नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। गाइस मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल वेल प्रेप एजुकेशन। सो गाइस आज बात करते हैं ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है, तो यूपी पुलिस में जो है एसआई का जो नोटिफिकेशन है फाइनली देखने को मिल गया है। राइट, तो आज ही ये जो नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस की वेबसाइट पर अपडेट हो गया है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जो लोग जानना चाहते हैं बिल्कुल इस वीडियो के साथ बने रहें। और हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या पैटर्न रहने वाला है और किस किस तरीके से जो है लेवल रहने वाले हैं इस वैकेंसी को प्राप्त करने का या इस पोस्ट को प्राप्त करने का। ठीक है, तो बिल्कुल गाइज आप लोग सही सुन रहे हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के जो रिक्त पद हैं, भर्ती 2020-21 बिल्कुल आ गई है। इंतजार समाप्त हुआ। कुल कितने पद हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बता दूं। 9,534 पद। ठीक है, यानी लगभग 9,500 पद यहाँ पर हैं, जिसके अंदर नागरिक पुलिस के 9,027 पद, प्लेटून कमांडर के 484, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुल 9,534 वैकेंसीज हैं वैकेंट। राइट, और पे स्केल की अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छा पे स्केल रहता है एसआई के अंदर। आप लोगों को पता है बहुत लोगों की ड्रीम जॉब हुआ करती है यूपी पुलिस एसआई। राइट, 9,300 से 34,800 बेसिक पे रहेगा और ग्रेड पे रहेगा 4,200 रुपीज़। राइट, सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही धमाल मचा देने वाला वीडियो है। जो भी लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड हैं या इस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं या इनका ड्रीम जॉब है ये, तो वो बिल्कुल इस वीडियो के साथ आगे बन सकते हैं हमारे साथ। राइट, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी का अगर एक बार बात करें, ठीक है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ठीक है, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के 3,617 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के जो कि 10% रिजर्वेशन के अंदर आता है 902 पद हैं। ओबीसी के 2,437 पद हैं, 2,400 पद, और अनुसूचित जाति का 1,895 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति का 180 पद। इस तरीके से टोटल 9,027 पद हैं। और हाँ, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो भी लागू होता है इन वैकेंसीज पर मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको खाली जो मेन जो कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर फिर महिलाओं का भी लागू होगा। ठीक है, महिलाओं का रिजर्वेशन 20% वो भी होगा, हॉरिजॉन्टली आ जाएगा फिर वो हर कैटेगरी के अंदर। राइट, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, प्लेटून कमांडर पीएसी की अगर बात करूं तो अनरिजर्व्ड की 194 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 48 वैकेंसीज, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 131 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति का 101 वैकेंसीज, अनुसूचित जनजाति की 10 वैकेंसीज। इस तरीके से टोटल 484 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। अगर फायर की बात करो, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, अनरिजर्व्ड की 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 6 सीट है, अनुसूचित जाति की 5, और जनजाति वालों को 0 सीट यहाँ पर अलॉट हुई है। राइट, तो गाइस बात करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1/4/2021 से। इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आ गया। चलो फाइनली आप लोगों को पता तो चल गया कि नोटिफिकेशन आ गया है, कमर कस लेनी है। राइट, तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशंस और चलेंगे 30 अप्रैल 2021 तक। रात को 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फी हमेशा की तरह 400 रुपये निर्धारित की गई है अनरिजर्व के लिए। राइट, चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लेटून कमांडर पीएसी के पद के लिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना है आपको किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। राइट, और अगर मैं अग्निशमन अधिकारी की बात करूं तो यहाँ पर आपको विज्ञान में स्नातक होना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको विज्ञान के अंदर ग्रेजुएट होना है। राइट, तो ये चीज़ है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आप लोगों के पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग फाइनली अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं और वो लास्ट डेट तक जो है नहीं शो कर पाएंगे अपनी डिग्री, तो उन लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अधिमानी अर्हताएँ, अगर बात करते हैं अधिमानी अर्हताएँ, यानी कि अगर मान लो 2 बच्चों के सेम नंबर है, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे कि भैया कौन दोनों में इंटेलिजेंट है, किसको हम लें। या तो उसने डोइक का ओ लेवल किया हो,
ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है दोनों में से किसी के पास, तो फिर देखेंगे प्रादेशिक सेना में अगर किसने 2 वर्ष की अवधि तक काम किया होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगी। या थर्ड नंबर पे देखा जाएगा फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर हो तो। ये 3 जो है प्रायोरिटीज़ हैं, इनके बेसिस पर जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर अगर 2 कैंडिडेट फंस जाते हैं, दोनों में टाई हो जाता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर जो एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आयु की अगर बात करूं तो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो आपने और 28 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कि 21 से 28 साल वाले ही अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी को। भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया मान लीजिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बाद रिटर्न का कॉल लेटर आएगा। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा यहाँ पर, रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, 400 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका होगा, और जिसमें कि आपका सामान्य हिंदी जो है सेक्शन 1 है, इसमें सामान्य हिंदी का 100 नंबर का होगा ये, और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 नंबर का होगा, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर की होगी, और चौथा सेक्शन है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये भी 100 नंबर की यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से 400 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम सबसे पहले हो जाएगा कंप्यूटर पर। ठीक है, 2 घंटे की होगी ये जो लिखित परीक्षा आपकी होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ठीक है, ये डिफरेंट शिफ्ट्स में भी हो सकती है, ऑब्वियसली होगी। क्यों होगी? क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पर फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये है। और एक पासिंग क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता दूं, पास होने के लिए ऐसे अभ्यर्थी ही इसमें एलिजिबल होंगे जो हर सेक्शन में 35% ले आते हैं। जैसे 4 सेक्शन हैं, ठीक है, तो हर सेक्शन में 100 में से 35 नंबर आपको लाने होंगे, और ओवरऑल 50% यानी कि 50% मार्क्स ओवरऑल लाने होंगे, तो आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे इस परीक्षा में अगले लेवल में अपीयर होने के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ क्लियर किया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉर्मलाइज किए जाएंगे इस कोर्स। अब भैया रिजल्ट आ गया, शॉर्टलिस्ट हो गए बच्चे, अब क्या होगा? अभी लिखो की समीक्षा होगी यहाँ पर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी, और शारीरिक मानक परीक्षा होगी एक कि भैया आपकी हाइट इतनी चाहिए, आपकी चेस्ट इतनी चाहिए, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, अब क्या स्टैंडर्ड्स हैं? अब मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए क्या है? ऊंचाई होनी चाहिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए। ठीक है, कम से कम 168 सेंटीमीटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं तो 160 सेंटीमीटर की हाइट भी चल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति वाले। और अगर सीना, चेस्ट की अगर बात करूं, सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित अनुसूचित जाति वाले जो लोग हैं वो 79 सेंटीमीटर जो है मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? 5 सेंटीमीटर का जो फुलावा है वो अनिवार्य है, ज़रूरी है। और जो एसटी वाले हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, उन लोगों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा वाले दिन। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या रखा गया भाई? महिलाओं के लिए रखा गया है कि भैया अगर आप अनुसूचित जनजाति की महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर की हाइट चल जाएगी, और दूसरा अगर अदर कैटेगरीज की हैं तो 152 सेंटीमीटर की हाइट चलेगी आपकी। ठीक है, और अगर इनका वेट, यहाँ पर वेट रखा गया है मिनिमम 40 किलो आपका वेट होना चाहिए, जो कि अमूमन होता ही होता है, राइट। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद भैया यहाँ पर भी पास होके आ गए बच्चे। ठीक है, अब होती है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे बोलते हैं दौड़, जिसे बोलते हैं दौड़ के जरिए अब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या अब यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड्स हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, 28 मिनट के अंदर आपको कर लेनी है 4.8 किलोमीटर की दौड़, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, जो लोग इस डिफाइंड टाइम के अंदर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे वो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे इस लेवल पर। ठीक है, और बाकी ये जो लिखित परीक्षा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसकी डिटेल आपको वेबसाइट पर बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और फाइनली जो लोग उसके बाद निकलेंगे फिर मेरिट में जो हायर होंगे उन लोगों को जो है जो वैकेंसी है वो अलॉट हो जाएगी, जो रिक्त पद हैं वो अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। और वरीयता कैसे दी जाएगी आपको पता है, अगर दो लोगों के सेम मार्क्स मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर जो है सेम मार्क्स हैं तो फिर आयु वाले को वरीयता दी जाएगी, जिसकी आयु ज़्यादा है उसको वरीयता प्रदान की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फाइनली 5वां चरण होगा आपका मेडिकल जो होगा वो किया जाएगा, ठीक है। तो वो भी उनकी एक टीम सीएमओ द्वारा एक टीम गठित होती है, वो लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी है सारे मैनुअल्स के अकॉर्डिंग इसका जो है आपका मेडिकल परीक्षण करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला सेक्शन जो है सामान्य हिंदी, उसके अंदर क्या क्या आएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, ठीक है, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, ठीक है, बाकी अदर थिंग्स। तो इनकी हिंदी में काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है, तो तैयारी अभी से जुट जाइए, करने में लग जाइए, ठीक है। सेक्शन 2 की बात करते हैं, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि के अंदर जो भी भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता है वो सब आएगा, ठीक है। महिलाओं, बच्चों और इन सबको जो संरक्षण देने वाले जो आपके विधिक प्राविधान है वो सारे, यातायात के नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव रक्षण, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी कि कानून की जानकारी मोटी मोटी जो एक बेसिकली होनी चाहिए आपको पुलिस की जॉब में एंटर करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर है इसमें संविधान, संविधान से रिलेटेड जितने भी आपके उद्देश्य हैं संविधान के, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, कानून बनाने के अधिकार हैं, मतलब जितने भी राइट्स हैं हमारे संविधान के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अगर मैं बात करूँ तो सामान्य ज्ञान के अंदर आपका बेसिकली सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, बिजनेस हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जनसंख्या हो गई, पर्यावरण, नगरीकरण, FDI हो गया, विश्व भूगोल, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, है ना, और जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी राजस्व, पुलिस और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया से रिलेटेड नॉलेज, ये इस सेक्शन के अंदर पूछी जाने वाली है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सेक्शन जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसके अंदर आपका आ जाएगा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाए, जैसा कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, राइट, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, ठीक है, मेंसुरेशन एंड अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर थिंग्स लाइक, राइट। और मेंटल एबिलिटी के अंदर लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, ठीक है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता यानी कि एनोलॉजी, और राइट, कॉमन सेंस टेस्ट लाइक व्यवहारिक ज्ञान, डायरेक्शन सेंस, दिशा ज्ञान जिसको आप बोलते हैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन डेटा यानी कि आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, राइट, प्रभावी तर्क, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेक्शन के अंदर आपसे पूछी जाने वाली हैं। फिर लास्ट आ जाता है जो थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, क्या है इसके अंदर, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ठीक है। मानसिक अभिरुचि मतलब आप क्या अपना जो है एक मेंटल लेवल रखते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, मतलब क्या आपकी जो है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनल हार्मनी है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी है, राइट, व्यावसायिक सूचना है, पुलिस सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इसका नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिकली आपको एक ऐसा नॉलेज जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर बुद्धि लब्धि परीक्षा, ठीक है,
वही मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग का ही आधा सेक्शन यहाँ पर कह सकते हैं जो पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है तार्किक परीक्षा। यहाँ पर एनालॉजीज, ठीक है, समानता, भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी खाली स्थान भरना, यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड है, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण। तो यानी रीजनिंग का आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा पार्ट है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का यहाँ पर। ठीक है, तो सिलेबस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है गाइज, काफ़ी टाइम से वेट था आप लोगों का, अब वैकेंसी आ गई है, अप्रैल से स्टार्ट होगा अप्लाई करना, तो तब तक का समय भी क्यों वेस्ट करना। अभी आपके पास जो भी 30-35 दिन है, धड़ल्ले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और एक सीट आपको इसमें प्राप्त करनी है, वो आपको बिल्कुल मिलेगी अगर आपके अंदर सच्ची लगन है और मेहनत करने का आपका जज्बा बरकरार है गाइज। ठीक है, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो है बिल्कुल पूरी तरीके से मदद यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, सो गाइज कुछ छूट गया हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए कि सर ये नहीं बताया, बिल्कुल आप लोगों को बता दिया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर दिस वैकेंसी गाइज, इट इज़ योर ड्रीम जॉब राइट। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।